तो सर आपको सबसे पहले आलो न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। तो गुड इवनिंग। तो सर ये ऐसे देखने को आए कि आप जो गालो पीपल फेडरेशन यहाँ से आप रिजनेशन दिया है बोल के, तो इसका बारे में आप बता सकते हैं। नहीं, इसमें कोई खास रीजन तो नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सोसाइटी का पोस्ट लेके सोसाइटी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते सर। वो पोस्ट को लेके हम पोस्ट का आधार पे काम जब नहीं कर पाता है, तो बेहतर हम पोस्ट को किसी और अच्छा बेहतर आदमी को इंसान को रिलिंक्विश कर देने में हम बेहतर समझा है, इसलिए मैंने रिजर्वेशन दे दिया। अभी क्या स्टेप लेने वाला है इसका। नहीं, उसका हम ऑलरेडी मेरा चेयरमैन होता है एडवाइजरी बोर्ड का, एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन को हम रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो लोग अभी एडवाइजरी बोर्ड डिस्कस करेगा और किसी को पोस्ट में फिर बिठाएगा, किसी को अपॉइंट करेगा, किसी को इलेक्ट करेगा। दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो मैं तो अपना जो रेजिग्नेशन है सबमिट कर दिया। तो सर आपसे जानना चाहेगा कि आप जब गालो पीपल फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी का रूप में जब पकड़ा गया था, तो उसमें आप क्या 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 से अच्छा काम किया था, उसको आप थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए। हाँ, मेरा जनरल सेक्रेटरी में जब हम जनरल सेक्रेटरी था टेन्योर में, हमारा टीम का साथ में मैंने बहुत सा सोशल एक्टिविटीज को, सोशल कॉज को टेकअप किया, सोशल इश्यूज को। जैसे कि आपका हमारा जब ईगो में फ्लड आया, उसमें हमने रिलीफ, ईगो फ्लड जो विक्टिम है उनको रिलीफ पहुंचाया। उसके बाद जो वहाँ का जो कंपनी है, कंपनी को लेके हमने पुलिस में एफआईआर किया, केस रजिस्टर्ड है अभी तक, क्योंकि वो कंपनी का नेग्लिजेंस का वजह से उसमें फ्लड आया था। तो वो केस अभी तक कोर्ट में है। तो मेरा इनिशिएटिव था। उसके बाद जो आलो आउटडोर स्टेडियम जो कि काफी साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेके भी हमने आलो में रैली करवाया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रैली करवाया। उसके बाद गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट किया। तो वो भी उसका चलते ही गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ फंड रिलीज किया। फर्स्ट पेज में 3 करोड़ दिया था हम लोग का रैली के बाद। उसके बाद ये बार फिर 19 करोड़ का बजट में गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे ईटानगर में 2021 का मॉपिंग में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। तो उसमें हमारा जो फेडरेशन का और गालो समाज का GWS का अंदर में हम लोग ने यहाँ पे एक कमेटी बनाया, जहाँ पे हमको मेंबर सेक्रेटरी बनाया। तो उसको लेके हमने ईटानगर में रैलियाँ करवाया और जो कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को डिमांड किया। और कोर्ट अभी केस को हम लोग ने कोर्ट में रजिस्टर करवाया। अभी तक कोर्ट केस पेंडिंग है। तो मेरा वो जनरल सेक्रेटरी का जो टेन्योर में हुआ है। तो उसके बाद आया है कोरा इशू, कोरा सर्कल इशू को लेके हमने हमारा गालो समाज GWS जितना GPF GSU GYO मिलके एक कमेटी बनाया, कोर कमेटी, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर रहा है। तो उसमें भी हम कोरा इशू को लेके हम लोग ने बहुत आगे लेके मुद्दा को चलाया। और अभी कोरा सर्कल इशू अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो कोर्ट में ही पेंडिंग है, आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो और भी है कुछ काम, बहुत सा हमने टेकअप किया। और कुछ छोटा मोटा काम जो सोसाइटी का जो काम था, हमने बहुत कोशिश किया आगे ले जाने के लिए। और अभी ऐसे पॉइंट में आ गया है कि हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो जिसका चलते हम ये फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएगा सोचा है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम स्टेगनेंट रहता है पोस्ट को, तो फिर मेरा स्टेगनेंसी का वजह से मेरा जो फेडरेशन का काम है रुक जाएगा। अभी बहुत काम टेकअप करना है, इसलिए मैंने हमारा जो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को कंसल्ट करके मैं अपना रेजिग्नेशन उनको सबमिट कर दिया। तो सर आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि जो आलो का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आलो का हिस्सा में एक गबरे है जो 10 गंदा को फेंका जाता है, तो उसमें भी आप ऐसे सुनने में थे कि उसको भी आप केस वहाँ में कोर्ट में फाइल किया था, तो उसका स्टेटस अभी क्या है, आप बता सकते हैं। हाँ, देखिए, वो तो मैं कोई GPF का और जनरल सेक्रेटरी का हैसियत से नहीं किया है। ऐसे हम बाय प्रोफेशन हम एक एडवोकेट हैं। जी।
तो मैंने उसको अपना हिसाब से इंडिविजुअल कैपेसिटी से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है। तो पब्लिक अभी उसका स्टेटस ये है कि लास्ट हियरिंग में आपका ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो यूडी डिपार्टमेंट है आलो का, जी उसको 10 डेज का समय दिया गया है उसको गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए। उसके बाद वहाँ का जो मोडेलिटीज निकालने के लिए 10 डेज का टाइम दिया है। तो देखा है कि आज 10 दिन पार हो गया, 10 दिन पार हो गया, तो आज शायद 1 महीना होने को है। तो हम फिर अभी इसको फॉलो अप लेंगे, मेरा अपना जो लीगल टीम का मदद से हम फिर इसको फॉलो अप लेंगे। 10 दिन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका यूडी डिपार्टमेंट है क्या स्टेप लिया है, इसको हम फॉलो अप लेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में हम चला जाएंगे। जी। तो सर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेगा, क्योंकि आप जो जीपीएफ से आप रिजोनेशन दे दिया, तो आप पब्लिक को आपका तरफ से लास्टली क्या मैसेज देना चाहेगा? पब्लिक को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जीपीएफ पोस्ट से रिजाइन किया है, लेकिन हम प्राइमरी मेंबर से रिजाइन नहीं किया, क्योंकि हम गालो का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेरा आपका दिल में रहता है। तो हम जब जीपीएफ का जनरल सेक्रेटरी बना है तो हम जस्ट आपका जीपीएफ का मेंबर बन के ही नहीं रहे, बल्कि हम सब गालों का प्यार लेके चला है। और हमारा जब जीपीएफ में हम लीड कर रहा था तो एंटायर गालों ने हमको भरपूर बढ़ चढ़ के साथ दिया है। तो हम फिर गालो समाज को यही अपील करना चाहेगा कि जैसे मेरा जनरल सेक्रेटरी का समय में आप साथ दिया है, कल को भी जो भी गालो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जीपीएफ हो, जीडब्ल्यूएस हो, गालो स्टूडेंट यूनियन हो, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी सोशल इश्यूज को, गालो का इश्यूज को जो टेकअप करता है, उनको सब मिलके आगे बढ़ चढ़ के साथ देना है। यही मेरा गालो समाज को अपील है और मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू।